तो दोस्तों इस देश में आज के टाइम पे लाखों कंपनी है और उस कंपनी में करोड़ों लोग काम करते हैं। क्या तरीके हैं जहां से कि उन सारे कंपनीज में करोड़ों लोगों को हायर किया जाता है। आज के डेट में मैं एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो वैसे सारे कंपनियों के लिए, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जो असरकारी कंपनी होती है, जहां से कि उसमें काम करने वाले बंदों का हायरिंग होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही वेंचर्स के बारे में जिसको बोला जाता है एचआर एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी, कंसल्टेंसी, जिसको कि जॉब कंसल्टेंसी भी नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। जॉब कंसल्टेंसी जो कंपनीज होती है, इसका आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से चला सकते हैं इसको, किस तरह से कैंडिडेट आप अपने पास ला सकते हैं, कंपनीज का रिक्रूटमेंट आप किस तरह से अपने पास ला सकते हैं, कितनी कमाई हो सकती है, इसमें कमाई के कितने तरीके होते हैं, क्या इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, तो इस सब चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। चलिए हम बात करते हैं विस्तार से कि आप एचआर एजेंसी या फिर जॉब कंसल्टेंसी जिसको बोला जाता है, वो कंपनी आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों अगर हम बात करें, जिस तरह से सारे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से जॉब कंसल्टेंसी जो है, इस तरह की जो कंपनियां होती है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। बात आता है यहाँ पे सबसे दो मेन जो है डिटेल्स, जिसपे कि एक आपके पास जो कैंडिडेट वो कैसे आए और दूसरा कंपनी का रिक्रूटमेंट जो है वो आपके पास किस तरह से है। पहले के टाइम पे देखा जाता था कि लोग जो है, जितनी भी कंपनी है वो ऑनलाइन जो साइट्स होता है times.com, naukri.com, यहाँ पे डालते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो पेपर्स वगैरह में भी इस्तेहार जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है जॉब का दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे एचआर एजेंसी मार्केट में काम कर रही है जो कि उन सारे कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट करता है और उसके बिहाफ पे उनको कमीशन मिलता है। तो किस तरह से आप कैंडिडेट को अपने पास ला सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से कैंडिडेट को आप अपने पास ला सकते हैं। तो दोस्तों इस कैंडिडेट को आपके पास लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो है पंपलेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एचआर एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं तो आप सिंपल सा एक पंपलेट बनाइए जिसमें कि आप बताएं आप किस किस तरह के जॉब ऑफर करते हैं अपने यहाँ पे, तो सारे लिस्ट बताइए। और जॉब आपके यहां से अगर कोई बंदा पाता है तो कितना तक सैलरी पा सकता है, तो मिनिमम सैलरी और जो मैक्सिमम सैलरी होता है कैटेगरी वाइज, वो आप अपने वहां पे लिख दीजिए। किस किस तरह का ओपनिंग आपके पास मिल सकता है वो लिख दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल 2-3 लिख दीजिए, अपना मेल आईडी लिख दीजिए और एक सुंदर सा वेबसाइट बनाइए अपने एचआर एजेंसी के लिए। 10,000, 15,000, 17,000 में आपका वेबसाइट भी बनी जाएगा अच्छा सा। तो एक वेबसाइट भी बनाइए, वहां पे भी इसके बारे में बताइए कि आप किस किस तरह से जो है, किस किस जॉब के लिए, किस किस प्रोफाइल के लिए आप अपने पास रिक्रूटमेंट वगैरह जो है लोगों का लेते हैं। तो ये पंपलेट बनवा करके सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी बस स्टैंड होते हैं, मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं, अगर आपके एरिया में मेट्रो है तो मेट्रो के आसपास जो है, वहां पे टर्मिनल्स के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, लोकल अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है तो लोकल ट्रेन जो स्टेशन होते हैं, लोकल स्टेशन, वहां के आसपास आपको ये पंपलेट जो है वहां के स्टूडेंट या फिर जो भी जॉब करने वाले बंदे हैं उन लोगों को बांटना होता है। इसके पीछे बांटने के पीछे पर डे का जो खर्चा है 200, 250, 300 रुपया आता है। बाकी जो छपाई में आपके पास 5,000, 10,000 जो पैम्पलेट आप छपाते हैं उसका जो खर्चा आता है वो एक अलग होता है। ये एक तरीका है जो कि ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा दोस्तों आप फेसबुक पे पेज बनाइए, वहां पे आप रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट बनाइए और उसको एड के थ्रू भी वहां से रन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पे कुछ पैसा जो वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहां से आपको कैंडिडेट जो है अपने पास आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से रजिस्ट्रेशन करके लोग अपने पास, आपके पास रजिस्ट्रेशन करेंगे और बंदे आपके पास आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहां पे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो है वो है linkedin.com जो कि प्रोफेशनल साइट है। दूसरा है इंडीड, ये भी जॉब साइट है। timesjob.com हो गया, आपका naukri.com होगा, ये बहुत बड़े प्रोफाइल का वेबसाइट है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, आप इंडीड के थ्रू भी लोगों को हायर कर सकते हैं। आप इंडीड पे प्रोफाइल बनाइए, वहां से भी आप
कैंडिडेट्स के लिए रिज्यूम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिज्यूमे जो है वो आपको मिल जाता है। तो फेसबुक हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया आपका, इंडीड हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक और है, वो है इंस्टाग्राम। ये 4 जगहों पे आप प्रोफाइल बनाइए। इसके अलावा पंपलेट की जो मैं बात किया था वो करवाइए। तो यहां से आपको जो है कैंडिडेट आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। फी वगैरह मैं बताता हूं, स्टार्टिंग में आप मत लीजिए लोगों से, मेरा यही राय है। अगर लेना चाहते हैं तो कुछ आप फी ले सकते हैं, लेकिन मेरा राय यही है कि स्टार्टिंग के टाइम पे आप फी वगैरह जो है किसी भी कैंडिडेट से मत लीजिए। रजिस्ट्रेशन आराम से आपके पास होने लगेगा। अब बात आती है कि वो जो बंदे आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाए उनको नौकरी कहां से मिलेगा, वो कहां से आप ला सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों कंपनी के साथ आपको विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि जहां पे भी आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, जहां पे भी आप कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, चाहे एजेंसी खोलना चाहते हैं, वहां पे जितने इंडस्ट्री है, जितनी कंपनी है, आपको वहां पे जाकर के विजिट करना होगा। अपना एक प्रोफाइल सुंदर सा बनाना होगा और बताना होगा कि आपके पास किस किस तरह के बंदे जो है आज की डेट में अवेलेबल है, जो आप उनके पास इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं, कितना जल्दी आप उनको रिक्रूटमेंट करके दे सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको उसके अंदर लिख करके देना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपके प्रोफाइल को देख करके अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपको कंपनीज मिल सकता है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आप ट्राई कीजिए। लिंक्डइन पे जो कंपनी जितने सारे होते हैं वो कंपनी सारे वहां पे अवेलेबल आज की डेट में है। तो लिंक्डइन पे जा करके आप वहां के हेड मैनेजमेंट जो होता है या फिर HR हेड जो होता है उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग भी आपके थ्रू अपने यहाँ पे बंदे हायर करवा सकते हैं। तो उन लोगों से आपको वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रपोजल बना करके उन लोगों को आपको देना पड़ेगा, तब वो जाकर के आपके साथ इंटरेस्ट ले सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं दोस्तों आज के डेट में, तो वो जो मिडिल टाइप की जो जॉब होते हैं, जिसका की सैलरी में बताऊं तो 15 से लेकर के 30 के बीच में होता है, इस तरह के जॉब जो है सबसे ज्यादा HR एजेंसी के थ्रू हायर किए जाते हैं। HR एजेंसी के थ्रू मतलब जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे को दिया जाता है। तो आप उस रेंज का जो जॉब है मार्केट में जिस भी कंपनी में रिक्वायरमेंट है उस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप ई कॉमर्स के अंदर इंटर कर जाते हैं, ई कॉमर्स में जो बंदे चाहिए होता है, अगर आप उसका रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे कंपनियों के पास अगर आप पहुंच जाते हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है उन्हीं लोगों का आता है जो भी आपके ई कॉमर्स कंपनी वाले होते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं ई कॉमर्स में, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, खोजिए, पता कीजिए कि किस तरह की जो कंपनियां है वो ई कॉमर्स का काम करती है, किस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि डिलीवरीज वगैरह का काम करती है। फूड डिलीवरी हो गया, कंसाइनमेंट डिलीवरी हो गया, लास्ट माइल डिलीवरी हो गया। तो बहुत सारे तरह के ऐसे डिलीवरीज होते हैं जहां पे कि हर दिन किसी कंपनी में 100 बंदे, किसी में 150, किसी में 200, 400, 500 बंदे हर दिन का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो कौन सा कंपनी है जिसको कि इस तरह से बंदों का रिक्वायरमेंट होता है, उन लोगों पे फोकस कीजिए, उन सारे कंपनियों के ऊपर फोकस कीजिए। वहां से आपको रिक्वायरमेंट के लिए जो कॉल है वो आ सकता है, आपको वहां पे प्रपोजल आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इससे कमाई कितनी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें जो है कमाई के जो है तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत सारे जगह पे एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आपको इस रेंज का बंदा चाहिए तो इसका आपको 10% आपको देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा, 25% देना पड़ेगा। या फिर ये भी होता है कि जहां पे लो रेंज के बंदे होते हैं वहां पे बोल दिया जाता है कि मैं एक बंदे का हायर करने पे 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया आपसे लूंगा। तो इस तरह से जो है लोग अलग अलग तरह से अपना जो कमीशन है या फिर अपना जो इनकम है वो सेट करते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने बिजनेसेस के लिए जो आप जॉब कंसल्टेंसी खोलते हैं और जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं तो वो एग्री क्या पे करता है, परसेंटेज पे एग्री करता है या एक फिक्स अमाउंट पे एग्री करता है। तो वहां से भी आप कमाई कर सकते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने लगे हैं मार्केट में, रिक्रूटमेंट करने लगते हैं मार्केट में, और लोगों को जो कैंडिडेट्स है उनको आपके ऊपर फेथ हो जाता है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फी भी आपको 200-400 रुपए अगर आप रखते हैं तो वो देने में नहीं हिचकिचाते, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे फेक HR एजेंसी जो है, जॉब कंसल्टेंसी जो है वो अवेलेबल है। तो लोग वैसे कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं।
अगर उनको उनके ऊपर ट्रस्ट ना रहता है तो आप पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, लोगों को पता चलने दीजिए कि आप अच्छा खासा जॉब ऑफर करवाते हैं और लोगों को जॉब लगवाते हैं, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी आपको थोड़ा सा रॉयल्टी मिल जाता है, वहां पे कमाई हो जाती है। अब बात करते हैं क्या इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करवा करके ऑनलाइन करवा सकते हैं। जितने भी आपके पास ओपनिंग है सबके लिस्ट वहां पे बना दीजिए, जितने भी आपके पास कैंडिडेट है उनको लॉगिन दे दीजिए, वो लॉगिन करें, जाकर के अपने लिए वहां पे ओपनिंग देख सकते हैं। जैसे दूसरे सारे जितने भी जो जॉब वाले साइट्स है उसी हिसाब से आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, या फिर आप ऐप भी इसके लिए डेवलप करवा सकते हैं। बट ऐप डेवलप कराने का थोड़ा खर्चा जो ज्यादा हो जाता है। मार्केट में वाइट लेवल इस तरह के ऐप अवेलेबल है, आप चाहें तो व्हाइट लेवल ऐप के जरिए भी लोगों का वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लोगों को जॉब दिलवा सकते हैं। व्हाइट लेवल जो ऐप है वो कहां पे मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट लेवल एचआर एजेंसी के लिए ऐप कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में बना करके रखी हुई है, जहां से कि आप उनके ऐप को यूज करके लोगों को हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी आज एचआर एजेंसी जॉब कंसल्टेंसी से रिलेटेड बिजनेसेस के बारे में। और यहां पे आप मान के रखिए कि अगर आप आज कंपनी खोलते हैं तो आने वाले 6 महीने में अगर आपने अपना मार्केट बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो मंथली इनकम है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से जा सकता है। बट इसमें यही सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप कितना ज्यादा कैंडिडेट आप अपने पास ला सके और कितना ज्यादा ट्रस्ट जो है मार्केट के कंपनीज का आप बिल्ड कर सके। तो ये सब चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं रोहित दोस्तों मिलता हूं फिर से एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।